हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 12.2 ऑफ योर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे सभी, डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, जो 2D होता था आपका, 2D में डिस्टेंस होती थी दो पॉइंट के बीच की, कितनी होती थी? 10th में भी किया आपने, x1 y1, और दूसरा क्या होता था x2 y2। और इसके बीच का डिस्टेंस देखिए 10th क्लास के बच्चों को भी मालूम है ये कितना आता था आपका d की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या चेंज हो रहा है 3D में, जरा देखिए। यहाँ पर 3D के केस में आपके पास यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिया होगा, देखो x1 y1 z1 पॉइंट, और यहाँ पर x2 y2 z2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ये पॉइंट A और ये पॉइंट मान लो B था। अब इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम डिटो, D की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते थे पहले, अभी भी करते हैं। y2 माइनस y1 का स्क्वायर पहले करते थे, अभी भी करते हैं। फिर z2 माइनस z1 का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यहाँ z2 माइनस z1 का स्क्वायर होगा और इसका अंडर रूट। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल जो आपका 10th क्लास में और 11th क्लास में आप करते आ रहे थे 2D के लिए, उसी तरह से आपका यहाँ पर 3D चलेगा। और इसमें आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर का सम हो जाएगा और उसका अंडर रूट कर देंगे। ये आपका यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कैसे दिया है। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ एक ही फार्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज दी है, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, देखो पेयर ऑफ पॉइंट जो है उसका 2, 3, 5, और दूसरा दिया गया है 4, 3, 1। तो ये x1 y1 z1, और इसको लिखेंगे हम x2 y2 z2। और कुछ भी हमारे लिए नया नहीं है करने के लिए, हमने सब 10th में कर रखा है ये ऑलरेडी, छोटी चीज़ हमारे लिए। ये होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगी वैल्यू? चलिए d की वैल्यू यहाँ देखते हैं, और ये आएगी आपकी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, और यहाँ आपका आएगा माइनस का 4 स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कितना हुआ? 20। क्या लिखेंगे? 2√5 यूनिट। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है, देखिए -372 पहला पॉइंट, और दूसरा दिया आपको 2 4 -1। फार्मूला आपके सामने है, और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिर्फ कितना होगा? 2 माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, और यहाँ होगा -1 माइनस 2 का स्क्वायर। आइए ये वैल्यू बनती है आपकी 5 का स्क्वायर, और इधर आएगा आपका -3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर फिर से। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25, इधर होगा आपका 9, और ये भी हो गया आपका 9। तो 25 प्लस 18 का अंडर रूट कितना होगा भाई? देखो ये हो गया आपका √43 यूनिट। और अभी थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है पॉइंट क्या है आपका? -1, 3 -4, और दूसरा पॉइंट है आपका 1 -3 4। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस -3, और -3 फिर से आएगा इसका स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट होगा आपका कितना? 4, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इधर देखेंगे तो ये होगा आपका 2 स्क्वायर प्लस माइनस के 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी होगी? 4 प्लस 36 प्लस 84, और जब सोल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 104।
4, 104 को जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 26 और 4 का 2 बाहर निकाल दीजिए, √26, ये 2√26 यूनिट। और अभी फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है 2 - 1 3 और इधर दिया है आपको -2 1 3 और चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। ये हो गया आपके -2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और ये होगा 3 - 3 का स्क्वायर। और देखिए ये वैल्यू आ जाएगी आपके 4 का स्क्वायर माइनस में और ये 2 का स्क्वायर और यहाँ आपका 0 है। तो यहाँ 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह आया आपका √20 और √20 का मतलब हो गया हमारा 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2√5 यूनिट। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो, शो दैट द पॉइंट, क्या है पहला -2 3 5, दूसरा है आपका 1 2 3 और तीसरा है आपको दिया है 7 0 -1 आर कोलिनियर। तो हमें ये तीनों पॉइंट कोलिनियर शो करने, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, कैसे कर सकते हैं देखिए। पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हो गया आपके 1 माइनस प्लस 2 x1 y1 z2 x2 y2 z2 ऐसे मान रहा हूँ मैं, प्लस फिर 2 - 3 का स्क्वायर और फिर 3 - 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये आपका -1 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा आपका -2 का स्क्वायर। और शॉर्ट करने पे ये बनता है आपका 9 + 1 + 4, तो √14 हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं बी सी। तो बी सी की वैल्यू होगी, फिर से देखें इसी तरह से, 7 - 1 का स्क्वायर, ये 0 - 2 का स्क्वायर और -1 - 3 का स्क्वायर। और सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 36 + 4 और ये होगा 16। तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो ये आएगा आपका 36 40 56 का रूट। तो इसे आप लिख सकते हैं कितना, 2√14। और अभी ए सी निकाल देता हूँ। ये वैल्यू आएगी आपकी 7 - 2 का स्क्वायर और ये 0 - 3 का स्क्वायर और नेक्स्ट आएगा आपका -1 - 5 का स्क्वायर। और देखेंगे तो ये आएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 81 और ये होगा आपका 9 और ये होगा 36। तो इस तरह आपको मिलेगा ये 126 और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 14 का अंडर रूट और ये 3√14। तो आप देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू बताता हूँ आपको। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू देखो, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू दैट इज √14 प्लस 2√14 इक्वल टू कितना हुआ, 3√14, दैट इज नथिंग बट ए सी। देखो यहाँ पर ए सी की वैल्यू सेम है। देयरफॉर सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और सेकंड के बाद अभी जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसने बोला है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें पहला पार्ट देखिएगा, इसमें उन्होंने बोला है कि 0 पॉइंट दिए हैं आपको ए बी और सी, एक एक कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 7 -10, फिर दिया है 1 6 और -6, इधर दिया है 4 9 और -6। तो हमें प्रूफ करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी दो साइड इक्वल प्रूफ करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी की वैल्यू क्या होगी,
ये यहाँ पर देखिए 1 माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, 6 माइनस 7 का स्क्वायर और -6 माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। वैल्यू आएगी आपकी, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इधर आपका -1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू तो 1 + 1 + 16 कितना हुआ, √18। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 9 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका 3√2 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी BC निकाल लेते हैं। और BC की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 - 1 का स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर और ये -6 - 6 प्लस हो जाएगा प्लस स्क्वायर। ये आपको देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 3 का स्क्वायर और ये तो आपका 0 हो गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 का अंडर रूट √18। जरा ध्यान से देखो, ये 3√2 हो गया। आप ये दोनों रिजल्ट देखिए इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ लिखिए सिंस AB = BC देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं देखो 3 पॉइंट्स फिर से, और ये दिए हैं आपको, क्या दिया है देखो यहाँ पर, एक है 0 7 10, दूसरा है -1 6 6 और तीसरा है आपका -4 9 6। और प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो चलिए निकालते हैं, तीनों साइड की लेंथ निकालते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम ट्राई करके देखते हैं, यदि ये वेरीफाई होता तो है, अदरवाइज नहीं है। तो 10th में बिल्कुल सेम क्वेश्चन किए हैं आपने, बट 2 कोऑर्डिनेट के साथ, यहाँ 3 के साथ कर रहे हैं और कोई चेंज नहीं है। तो बी पॉइंट क्या है आपका, ये है 0 1 6 6 प्रॉपर लिख देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। यहाँ पे -1 - 0, फिर 6 - 7 और नेक्स्ट आएगा 6 - 10 का स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू आएगी आपकी 1, फिर आएगा -1 और फिर आएगा 4। यहाँ देखेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 1 + 1 + 16 दैट्स इक्वल टू √18। तो ए बी मिल गया आपको। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम BC निकालते हैं। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 BC स्क्वायर के स्क्वायर रूट चलो बाद में हटा देंगे। तो ये होगा 4 - +1 हो जाएगा, और फिर 9 - 6 हो जाएगा, और फिर 6 - 6 हो जाएगा। देखो वैल्यू क्या बनती है, ये होगा -3 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, ये 3 का स्क्वायर और यहाँ आपका 0 का स्क्वायर। तो कितना बना अंडर रूट, ये हुआ आपका 9 + 9, 0 छोड़ दीजिए, तो √18। तो यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC स्क्वायर की वैल्यू 18 स्क्वायर यूनिट। ये आपका दूसरा हुआ। और अब AC को ट्राई करता हूँ, ये कितना बनेगा, तो ये होगा -4 - 0 का स्क्वायर, फिर 9 - 7 का स्क्वायर और फिर 6 - 10 का स्क्वायर। चलिए कितना वैल्यू आता है देखिए, ये होगा -4 का स्क्वायर, यहाँ होगा आपका 2 का स्क्वायर और इधर होगा आपका 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू कितनी हुई देखो, ये वैल्यू हुई आपके 16 16 32 4 36 का अंडर रूट, एंड देयरफॉर AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 36। तो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 you can say that AB square plus BC square equal to AC square, 18 + 18 36. Therefore triangle ABC is a right angled triangle। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो एंगल B होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो अभी इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3 पॉइंट फिर से दिए हैं, और नहीं इस बार 4 पॉइंट दिए हैं आपको। देखिए एक और दिया है, तो ये आपका D पॉइंट लिख देता हूँ, और इनके कोऑर्डिनेट इन्होंने चेंज किए होंगे डेफिनेटली। थर्ड पार्ट ये आपका -1 2 1 1 -2 5 4, और इधर दिया है आपको -7 8, और फिर यहाँ पर है आपका 2 - 3 4।
आइए हम कैलकुलेट करते हैं पहले ए बी, और ए बी हमें प्रूफ क्या करना है पहले देखिए। इन्होंने दिया है शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहले ए बी निकालेंगे। पैरेललोग्राम का आपको मालूम है क्या होता है। पैरेललोग्राम के केस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वे इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग। पहले ए बी निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये कितना होगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू होगी? ये हो जाएगा आपका 112 का स्क्वायर फिर माइनस के 4 का स्क्वायर और ये होगा आपका 4 का स्क्वायर। वैल्यू आती है आपकी 4 + 16 + 16 तो 32। ये होगा 36 का अंडर रूट। फिर मैं बी सी चेक करता हूँ। बी सी की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 का स्क्वायर और फिर क्या आएगा -7 + 2 का स्क्वायर और फिर नेक्स्ट है आपका 8 - 5 का स्क्वायर। और इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का होगा इसका स्क्वायर प्लस 8 - 5 3 का स्क्वायर। वैल्यू बनती है आपकी कितनी 3 3 9 25 3 3 9 तो ये कितना हुआ 25 + 9 और +9 18 हो गया। और 18 को जब मैं 25 में ऐड करूँगा तो ये 43 का रूट हो जाएगा। इसका साइड जो है हमारी ये ए बी हो गया, बी सी हो गया। सी डी निकालते हैं। तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी? अभी ये 2 - 4 का स्क्वायर फिर -3 + 7 का स्क्वायर और ये होगा 4 - 8 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू क्या आती है। ये आती है आपकी 2 - 4 2 और 3 + 7 -3 + 7 कितना हुआ 4 और यहाँ पर 4 - 8 ये भी आपका 4 हुआ। तो वैल्यू आती है 2 2 4 16 और ये फिर से 16 32 और 4 36 तो ये आपका रूट 36 आ गया। और फिर से अब आप ए डी निकालेंगे और जो ए डी की वैल्यू क्या होगी ये देखिए आपका 2 - +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर और नेक्स्ट होगा 4 - 1 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं ये वैल्यू। ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस का है इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका फिर से 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9 + 25 + 9 रूट 43। अभी सिर्फ यहीं पे नहीं रखेंगे आप लोग, अभी ये भी चेक करना है कि इसके डायगोनल, वैसे तो यदि पैरेललोग्राम के लिए कहें तो अपोजिट साइड का हमारी इक्वल हो गई है। और आपको मैं बताऊं यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ए सी और बी डी की वैल्यू सेम नहीं आएगी। यदि ये सेम आ जाती तो हम बोलते हैं ये रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि शो दैट इट इज़ नॉट रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमारी ये 4 कंडीशन चेक करनी काफ़ी रहेंगी। तो अब देखेंगे एज ए बी इक्वल टू 36 रूट किसकी वैल्यू है सी डी एंड फिर बी सी इक्वल टू ए डी, देयरफॉर क्वालिटल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? बाय डेफिनेशन। आपको मालूम है कि यदि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 एंड 3 2 - 1। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y z और उन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट मान लेंगे P कोई पॉइंट है x, y, z और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B हैविंग कोऑर्डिनेट 1 2 3 एंड B का क्या ले लेंगे ये 3 2 - 1। तो ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल लेकर के हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है जो पूछा उन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा देखो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर
और प्लस जेड माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड से अब क्या होगा, ये आपका अंडर रूट हट जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9। और राइट साइड में क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 4y और ये होगा प्लस 4 और जेड स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2z। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से चला जाएगा, फिर माइनस के 2x नहीं जा रहा है, माइनस 4y चला जाएगा और इधर आपका 6z। ठीक है, अब कितना आ जाएगा फिर से लिखते हैं, माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू इधर बचेगा माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ये तो ये भी कट गया सारा, 1 भी कट गया, मैं क्यों कैरी ऑन कर रहा हूँ, ये 4 चला गया और ये आपका 9 भी चला गया। तो फिर क्या बचता है, माइनस के 2x और माइनस के 6z, इधर होगा माइनस 6x और x यहाँ पर माइनस 6x और माइनस 2z भी था, माइनस 2z। और यहाँ पर आप देखेंगे मैं इधर ले आता हूँ, x कितना हो जाएगा आपका, ये 6x प्लस का हो जाएगा माइनस के 2x है, माइनस के 6z है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा आपका कितना, प्लस के 2z इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये 6 माइनस 2 कितना हुआ 4x माइनस, और ये आपका माइनस 6, देखिए यहाँ पर जो ये z है ये आपका 2z पॉजिटिव है, और यदि ये 2z आपका यहाँ पॉजिटिव है तो ये आपका यहाँ पर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, और यदि ये नेगेटिव हुआ तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा और इक्वल टू हम 0 करेंगे। और अभी क्या करना है यहाँ पर देखो, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो क्या आएगा, इम्प्लाई 4 कॉमन, x माइनस 4 2z कर देता हूँ इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब x माइनस 2z इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन एक्स वाई जेड में, y तो आपका एलिमिनेट ही हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम 4 0 0 एंड माइनस 4 0 0 इज इक्वल टू 10। तो अभी फिर दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इन दोनों डिस्टेंस का सम दिया है उन्होंने। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P so that whose distance from A and B, A की वैल्यू दी है उन्होंने 4 0 0 और B की वैल्यू दी है माइनस 4 0 0। अब बोला है कि जो इनका सम है ये इक्वल नहीं है, जो इनका सम है ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टूडेंट, और यहाँ दिया है PA प्लस PB इक्वल टू 10। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर PA की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये होगी 4x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 तो y स्क्वायर ही हो जाएगा, z माइनस 0 z स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस और ये होगा आपका x प्लस 4 का स्क्वायर और ये y स्क्वायर और ये फिर से z स्क्वायर ही हो जाएगा इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर हम करते हैं इम्प्लाइज, ये हो जाएगा देखो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल हो जाएगा 10 माइनस, इधर मिलेगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, देखो रिजल्ट, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या बना आपका एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8x और प्लस हो जाएगा आपका 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में जब मैं इसको खोलूँगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
ये होगा माइनस में ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 8x और प्लस 16 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक टर्म और आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आइए स्टूडेंट चेक करते हैं। अभी एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16x और फिर ये 16 वाला टर्म भी कैंसिल हो रहा है, तो 16x बचा ओनली। तो 16x इक्वल टू कितना होगा, मैं 100 को भी इधर ले जाता हूँ, तो माइनस के 100 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 20 अंडर रूट, और ये x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर से दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये 256x स्क्वायर प्लस ये 10,000 हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, तो कितना होगा 3200, या मैं एक काम करूँ यहाँ पर मैं 4 ले लूँ पहले बाहर, तब भी हम अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, कैसे 4 कॉमन लेता हूँ, तो 4 कॉमन लेने पे यहाँ आएगा आपका कितना था, यहाँ पर देखो पहले कितना था 16 था, तो 4x हो जाएगा, और इधर आपका 10 आया था तो 100 आया था, कितना हो जाएगा 25, और उसका हमने स्क्वायर किया तो इधर 16 तो बाहर आ गया, तो 16 के बाद हमें क्या बचा, ये आपका 4x माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 400, और ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस माइनस का 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 4 जा, और 4 से ये कितना होगा आपका 100, फिर 4 से करेंगे तो 25, तो इधर आएगा आपका 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 625 माइनस, और ये आपका 200x इक्वल टू ये 25x स्क्वायर माइनस 25 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, देखिए अभी हम लोग यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x, और 25 को 16 से कीजिएगा तो ये 400 हो जाएगा प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर 16 माइनस 25, तो मैं इसको सारे को राइट में ले जाऊँ तो बेटर रहेगा, तो देखो यहाँ पर इसको मैं राइट में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ होगा कितना 9x स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया, अब 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये भी आपका चला गया। अब x कितना बचा देखो, इसको भी मैं राइट में ले जाता हूँ, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 200x तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो अभी क्या बचता है आपका, ये आपका देखो जेड स्क्वायर है, कन्फ्यूज नहीं होने का, 625 और 400, तो यदि मैं इसको यहाँ लाऊँ तो इक्वल टू 225 हो जाएगा, या फिर माइनस के 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका रिलेशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 12.2। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।